खबर तक पर फिल्मों की चर्चा की कड़ियों में आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करूंगा वह फिल्म है कच्चे धागे। 1973 ईस्वी में आई यह फिल्म अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा कमाई और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अदा की थी विनोद खन्ना, कबीर बेदी और मौसमी चटर्जी ने। इस फिल्म की कहानी यूँ तो एक बदले पर आधारित कहानी है जो चंबल के बीहड़ों से शुरू होती है। चंबल के बीहड़ों के बारे में अक्सर पहले कई रोमांचक कहानियां लोगों को सुनने के लिए मिल जाया करती थी और उसी को लेकर यह फिल्म भी बनाया गया था, जिसमें पहला दूसरे के पिता की इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि उसने बीहड़ों में रहने वाले एक डाकू की जानकारी पुलिस को दी थी और वह पकड़ा गया था। फिर अदालत में उसे मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि दूसरा अपने पिता की पहले के द्वारा हत्या किए जाने के कारण हमेशा उससे उसका खून का प्यासा बन गया है और उसे मारने के लिए अपने बाँह पर एक गोली टांगे रहता है ताकि जैसे ही मौका लगे वह उसके जान ले ले। लेकिन यह जो दोनों के बीच एक हिंसा का दौर शुरू होता है, फिल्म पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, लेकिन दर्शक डर या घृणा की जगह पर तालियां बजाकर अपने अपने हीरो के लिए उत्साहित होते रहते हैं और इस भयानक हिंसा प्रति से घिरे हुए दोनों की मानसिकता को मौसमी चटर्जी ने अपने अभिनय में सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे धागे के सहारे पाट दिया। हिंसा की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए। तो ये था कच्चे धागे का कमाल। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसमें कहाँ कहाँ कब कब किस किस रूप में ट्विस्ट आया। उम्मीद है कि आप फिल्म की कच्चे धागे की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म कच्चे धागे की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ तुलसीराम नामक ग्रामीण ब्राह्मण पुलिस को चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैतों के सरगनों में से एक सरगना ठाकुर बहादुर सिंह, जिसकी भूमिका देव कुमार ने निभाई है, उसकी जानकारी पुलिस को देकर उसे पुलिस द्वारा पकड़वा देता है। इसके बाद अदालत उस डकैत के इस सरगना ठाकुर बहादुर सिंह को फांसी की सज़ा सुना देती है, जिससे उसकी गर्भवती पत्नी विधवा हो जाती है। वह कसम खाती है कि वह इस बात के लिए अपने बच्चे को बड़ा करेगी और उसे तुलसीराम को किसी भी कीमत पर ख़त्म कर देने के लिए कहेगी। बाद में उसे एक बेटा होता है जिसका नाम वह लाखन रखती है। लाखन की भूमिका निभा रहा विनोद खन्ना बड़ा होकर तुलसीराम को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर सेना में काम करने वाला तुलसीराम का बेटा रूपा, जिसकी भूमिका कबीर बेदी ने निभाई है, वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है और लाखन को मारने की कसम खाता है। एक दिन वह अकेले ही चंबल के बीहड़ में लाखन के अड्डे पर जाता है और लाखन को निशाना बनाकर एक गोली चलाकर उसे मारना चाहता है। गोली सनसनाती हुई लाखन के सिर के बगल से निकल जाती है, क्योंकि अनायास ही लाखन किसी कारणवश अपना सिर बगल हटा लेता है। गोली की आवाज़ सुनते ही लाखन सचेत हो जाता है। तब उसके आदमी उसे बताते हैं कि पुलिस आ गई है, लेकिन लाखन कहता है कि यह पुलिस की गोली की आवाज़ नहीं है। अगर पुलिस आती तो उसकी गोलियां दनादन चलती। यह सिर्फ एक ही गोली चली है और वह भी मेरे ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ रूपा आया है, लेकिन यहाँ आकर उसने एक बड़ी गलती की है। अब वह यहाँ से लौट कर नहीं जाने पाए। चारों तरफ से घेर कर उसे यहीं मार देना है। लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद भी रूपा वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद रूपा को लगता है कि उसे भी चंबल के किसी गैंग का सदस्य बन जाना चाहिए और वह चंबल के एक ब्राह्मण गैंग में शामिल हो जाता है। इस बीच लाखन कुछ कोठे वाली को जबरन उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। सहयोगियों द्वारा इसका विरोध करने पर वह उसे गांव में ही रहने देता है और एक दिन लाखन
उसके गांव आकर उससे ज़बरदस्ती करता है। रूपा को जब इस बात की जानकारी होती है तो वह इन लड़कियों की मदद से लाखन को वहां बुलाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाता है। लेकिन लाखन समझकर रूपा ने जिस पर गोली चलाई वह लाखन न होकर उसकी परछाई थी। इसके बाद लाखन और रूपा के बीच वहां जमकर गोलीबारी होती है, जिसमें एक गोली रूपा के पैर में लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह वहां से भागने में सफल हो जाता है। यहाँ से बचकर रूपा एक दूसरे गांव में जाता है और वहां मौजूद एक लड़की सोना, जिसकी भूमिका मौसमी चटर्जी ने निभाई है, उसे चाकू लाने के लिए कहता है ताकि वह लाखन की बंदूक से चली गोली जो उसकी पिंडली में समा गई है उसे निकाल सके। सोना रूपा के कहने पर उसे चाकू से पिंडली में चीरा लगाकर उसकी गोली निकाल देती है और फिर उसे खाना भी खिलाती है। साथ ही उसके ठीक होने तक बिना किसी को बताए उसकी सेवा शुश्रूषा करती है और ठीक होने के बाद रूपा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लाखन इस घटना में बच जाने के बाद फिर उन दोनों नर्तकियों को अपने पास अड्डे पर बुलाता है और उसे इस चालबाजी की वजह पूछता है। डरकर दोनों नर्तकियां उसे सारी बातों की जानकारी देती हैं और यह भी बताती हैं कि उसके रूपा के पैर में गोली लगी थी, जिसे एक लड़की की मदद से उसने दूसरे गांव में जाकर निकलवा लिया था। इस बात की जानकारी होते ही लाखन गुस्से में जाकर सोना से मिलता है और उसे अपने डकैत होने की बात कर धमकाता है, लेकिन सोना उससे डरे बगैर इस गलत काम करने से उसे मना करती है, जिसमें उसके जान पर ही हमेशा खतरा मंडराता है और वह भी लोगों की जान के लिए एक खतरा बना हुआ है। लाखन उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है। लाखन के सोना से मिलने की जानकारी जब रूपा को मिलती है तो रूपा भी सोना से मिलने के लिए आ जाता है और वह उसे एक हार देते हुए कहता है कि उस दिन उसने उसकी गोली निकालकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन तब उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आज वह एक सोने का हार लाया है। इस पर सोना रूपा से भी वही बात करती है जो उसने लाखन से कही थी कि तुम डकैत हो और लोगों को छीनकर मारकर उसके सामान को लाते हो, इसे मैं नहीं लूँगी। तब रूपा सोना को बताता है कि यह हार उसकी माँ के हैं। इस पर सोना रूपा से कहती है कि वह इस गलत धंधे को छोड़ दे, क्योंकि वह एक भले घर का लड़का है और फिर से अपनी फौज वाली नौकरी में ज्वाइन कर ले। इस पर रूपा यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब वह बिना लाखन को मारे, बिना अपने पिता की मौत का बदला लिए और किसी दूसरे रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। इसके बाद रूपा अपने गिरोह के साथ एक बार फिर से लाखन के गिरोह पर हमला करता है। दोनों गिरोहों के बीच जमकर गोलीबारी होती है। इस बीच जब रूपा लाखन को निशाने पर ले लेता है तब उसकी बंदूक की गोली ही खत्म हो जाती है। इसके बाद वह वहाँ से जान बचाकर भागता है। रूपा भागकर अपने कबीले में आ जाता है और लोगों को बताता है कि इस प्रकार से गोली खत्म हो जाने के कारण आज वह लाखन को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला नहीं ले सका। तब वह एक गोली अलग से सिर्फ लाखन को मारने के लिए रखने की बात करता है। लाखन को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वह भी रूपा को मारने के लिए एक गोली सुरक्षित रख लेता है। सोना की बातों से प्रभावित होकर लाखन बार बार उससे मिलने उसके गांव जाता है। इससे उसके गिरोह के लोगों को चिंता होने लगती है कि इस तरह से लाखन पुलिस के द्वारा पकड़ा जा सकता है और फिर पूरे गिरोह के लोगों पर आफत आ सकती है। ऐसे में एक दिन गिरोह का नंबर 2 अपने आदमियों को भेजकर सोना को जबरन उठाकर बिहार में मंगवा लेता है। जब लाखन को इस प्रकार से सोना को उसके ही आदमियों के द्वारा बलात् अपहरण कर अपने गिरोह में लाने की बात की जानकारी मिलती है तो वह उससे माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे सम्मान के साथ उसके गांव में पहुंचवा देता है। लेकिन इसके बाद गांव वाले सोना को गलत नज़रिया से देखते हैं और जब इस बात की जानकारी लाखन को मिलती है तो वह एक बार सोना से मिलकर कहता है कि वह लोगों के मन के इस भ्रम को हटा देगा और इसके लिए वह 3 दिन के बाद वहां आएगा। उन दोनों के बीच की बातचीत एक खबरिये ने सुन ली और पुलिस को जाकर सारी बातें बता दी और पुलिस भी अब वहाँ उस गांव में पूरा डेरा डाला हुआ है और रूपा भी अब उससे बदला लेने की सोच रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद भले ही उसके गिरोह के लोगों ने लाखन को उस गांव में जाने से मना किया, लेकिन लाखन उस गांव में चला जाता है। रूपा भी लाखन के उस गांव में आने की जानकारी पाकर मौका पाकर लाखन को ठिकाने लगाने के लिए सोना का गांव आ जाता है। लाखन पुलिस को चकमा देने के लिए एसपी का अपहरण कर उसे एक पेड़ में बांधकर खुद एसपी के रूप में गांव आ जाता है
और रूपा था उसके परिवार वालों से मिलता है। साथ ही वह एक राखी लाया है जिसे वह सोना को अपने कलाइयों पर बांध देने के लिए कहता है और इस प्रकार से वह उसका भाई बन जाता है। ठीक इसी समय मौका पाकर दूरबीन वाली बंदूक से रूपा लाखन को निशाने पर ले लेता है, लेकिन जब वह देखता है कि सोना लाखन को राखी बांध रही है तो वह उसे मारने का इरादा तत्काल छोड़ देता है। इस बीच बंधक बना एसपी किसी तरह वहां से निकलकर गांव में आकर सोना के घर को पुलिस से घिरवा देता है और तब पुलिस और लाखन के बीच मुठभेड़ होती है। अंत में लाखन की गोली खत्म हो जाती है और वह जान बचाने के लिए पुलिस से छिपने के क्रम में रूपा के निकट आ जाता है, जो उस समय वो अपने हाथ में गोली बंदूक लिए वहाँ पर खड़ा है। इसे देखकर लाखन कहता है कि तुम्हारे लिए तो यह अच्छा मौका है, अभी मुझे मार दो। इस पर रूपा कहता है कि मौका तो अच्छा है लेकिन तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने का, तुम अभी पुलिस से घिरे हुए हो। तब वह अपने आदमियों से उसे भी एक बंदूक और गोलियों का हार दिलवा देता है और फिर दोनों पुलिस से लड़ते हुए वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। जब लाखन रूपा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो रूपा उन बातों को बता देता है कि जब उसने उसे निशाने पर लिया था तब सोना उसके हाथ में राखी बांध रही थी। इसी सोना ने उसकी भी जान बचाई थी, इसलिए वह राखी बांधते समय उसके भाई को नहीं मार सकता था। इसलिए उसने न सिर्फ लाखन को छोड़ दिया बल्कि पुलिस से भी उसे सुरक्षित बचाकर बाहर कर दिया ताकि वह अपना बदला, अपने पिता की मौत का बदला उससे ले सके। लेकिन यह बदला वह अगली बार लेगा और इस बार जब मिलेगा तो उसकी बंदूक गरजेगी। लेकिन जिस राखी ने एक खूनी खेल खेलने वाले डकैत का दिल बदल दिया, राखी का यही बंधन उसके प्रेमी का मन से उसके प्रति शक को बाहर नहीं कर पाया। उसने इससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और इससे गुस्सा कर सोना का पिता उसकी शादी एक पागल युवक से करने के लिए तैयार हो गया। अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सोना भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब लाखन को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह रूपा के घोड़े को जो अभी उसके पास था उसके दरवान में एक चिट्ठी डालकर रूपा के पास भेज देता है और यह संदेश देता है कि एक बार तुम सब कुछ भूलकर फिर से खाली हाथ मुझसे आकर मिलो और मुझे मारने की बात कुछ दिन तक टाल दो। लाखन की बातों पर भरोसा कर रूपा जब उससे मिलता है तो लाखन उसे सारी बातों को बताता है और सोना की शादी एक पागल व्यक्ति से करने से रोकने में उसके मदद करने की बात कहता है ताकि वह उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा सके। रूपा के राजी होने के बाद लाखन जबरन मंडप से सोना को उठा ले जाता है। उधर रूपा सोना के प्रेमी को उठाकर ले जाता है। पुलिस सोना को लेकर भाग रहे लाखन और रूपा का पीछा करती है, जिससे कई बार दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। लेकिन इसके बावजूद दोनों सोना को एक मंदिर में पहुंचाकर सोना और उसके प्रेमी की शादी करवा देते हैं। इस क्रम में मुठभेड़ चलती रहती है क्योंकि पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया है। इस क्रम में लाखन और रूपा दोनों पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लाखन रूपा से कहता है कि पुलिस की गोली से मरने से बेहतर है कि तुमने जो गोली मुझे मारने के लिए रखा है उससे मुझे मार दो और यहाँ से भाग जाओ। तब रूपा भी उसे कहता है कि वह अभी जो गोली इसे मारने के लिए रखा है उसे मार दे ताकि पुलिस इसकी दुर्गति न कर सके। और फिर दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं। लेकिन रूपा कहता है कि अब मेरा हाथ गोली चलाने से हिचक रहा है, क्योंकि जब गोली चलाकर जान ही लेना है तो फिर इस दोस्ती की क्या। इस बीच सोना ब्याह के बाद अपने प्रेमी संग कच्चे धागे में बांध दिया है गाते हुए निकलती है, जिसका भाव यह है कि राखी के कच्चे धागे ने कैसे दोनों जानी दुश्मन डकैतों के आपस की दुश्मनी समाप्त कर दी और उसके प्रेमी के साथ शादी भी करवा दी।